अब आप ये भी देखिए कि ताइवान की कंपनीज खुद भारत को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हैं, जहां पर भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट साल 2032 तक $272 बिलियन तक पहुंच सकता है। अब आप ये भी समझिए कि भारत में सेमीकंडक्टर की मांग लगभग $24 बिलियन की है और साल 2025 तक ये मांग $100 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। और भारत ने इसके लिए विदेशी कंपनीज के साथ साथ अपने देसी खिलाड़ियों को भी चिप वॉर में उतारने का फैसला किया है। चंडीगढ़ के पास मोहाली में SCL यानी कि सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को रिवाइव करने की तैयारी की जा रही है। SCL एक रिसर्च इंस्टीट्यूट और चिप मेकर कंपनी है जिसके रिवाइवल की तैयारी है, जहां पर एक तरफ विदेशी कंपनियां भारत आकर यहां पर प्लांट लगाने की तैयारी कर रही हैं, तो वहीं देसी कंपनियों को भी चिप वॉर के लिए मैदान में उतारने की तैयारी की जा चुकी है। SCL भारत की एकमात्र रनिंग सरकारी सेमीकंडक्टर मेकिंग यूनिट है, जो कि फिलहाल रणनीतिक उद्देश्यों के लिए चिप को तैयार करती है। इस चिप वॉर में विदेशी कंपनियों के साथ साथ देसी कंपनीज को भी मैदान में उतारा जा रहा है। एक तरफ हमारे प्लांट तैयार हो रहे हैं और अगले साल तक फंक्शनल भी हो जाएंगे, तो वहीं फॉक्सकॉन, माइक्रॉन जैसे बड़े विदेशी कंपनीज भी भारत में प्लांट स्टैब्लिश कर रही हैं। भारत चिप पर चीन की निर्भरता को कम करना चाहता है और इसके लिए वो विदेशी सेमीकंडक्टर कंपनीज को भी इनवाइट कर रहा है। अमेरिका चिप मेकिंग कंपनी माइक्रॉन भारत में अपना प्लांट लगाने के लिए जा रही है। दरअसल माइक्रॉन टेक्नोलॉजी लगभग 22,500 करोड़ रुपए की लागत से भारत में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रही है। वहीं फॉक्सकॉन लगातार भारत में अपने आप को एक्सपैंड कर रही है और भारत की बड़ी कंपनीज ने भी चिप मेकिंग की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। रिलायंस, टाटा, वेदांता जैसी कंपनीज ने इस दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। ये कंपनियां विदेशी कंपनीज के साथ डील कर रही हैं। भारत के चिप मेकिंग हब बनाने के लिए इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। वहीं इस चिप क्रांति में गुजरात एक अलग ट्रेंड सेट कर रहा है, जहां पर नवंबर के महीने में गुजरात ने सेमीकंडक्टर नीति को लागू कर दिया और गुजरात इस नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, जिसका नाम है गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-2027। इस नीति को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने गुजरात राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन की स्थापना की है। सेमीकंडक्टर नीति के तहत गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर कंपनीज के लिए एक सपोर्टिंग इकोसिस्टम को तैयार किया है और गुजरात सरकार की इस नीति की मदद से सेमीकंडक्टर बनाने वाली 4 बड़ी कंपनीज यहां पर कुल 1.24 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही हैं और इस एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट से करीब 53,000 नई नौकरियां डेवलप होंगी। अब समझिए कि जिस चिप को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिल और दिमाग कहा जाता है, जब वो मेड इन इंडिया होगा तो इसके क्या मायने होंगे। मतलब दुनिया के हर डिवाइस में दिल मेड इन इंडिया होगा। एक छोटा सा पुर्जा जो 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी का ड्राइवर बन चुका है, इसका स्टीयरिंग हमारे हाथों में होगा। दुनिया की तकनीकी रफ्तार हम तय करेंगे और ऐसा इसीलिए क्योंकि मोदी सरकार एक नई औद्योगिक नीति पर काम कर रही है। ये 1956 और 1991 के बाद देश में इंडस्ट्री के लेवल पर बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये एक तरीके से देश की तीसरी औद्योगिक नीति होगी और इस नीति का सबसे मेन गोल भारत को सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। और हम भारतीयों के अंदर एक शक्ति है जिसका एहसास शायद हमें कभी था ही नहीं। आपको कोविड-19 का वो समय याद होगा जब भारत में अमेरिका और इटली की तस्वीरें दिखाकर ये कहा जाता था कि जब महामारी पीक पर जाएगी तब हम क्या करेंगे, कहां से इतने PPE किट्स लेकर आएंगे, कहां से इतने बेड लेकर आएंगे, कहां पर इतने क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएंगे, कहां से वैक्सीन आएगी, आ भी गई तो कहां से करोड़ों लोगों को लगा पाएंगे। ये सब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा लगता था, लेकिन आज हम और आप ये कह सकते हैं कि हमने ये सब कुछ करके दिखाया। हमने सब कुछ अपने यहां पर तैयार किया, अपने यहां ही बना लिया और तो और हमने दुनिया की मदद भी की है। हमने दुनिया को दवाइयां भेजी हैं, वैक्सीन भेजी और वो हम ही थे जो इस मुश्किल दौर में
जब अमेरिका जैसे देश बीमारी से बेड रेस्ट पर थे, हमने दुनिया को यह बताया कि हम क्या हैं। हमने दुनिया को संभाला और आज हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं, कोई वानाबी नहीं, बल्कि गोना भी लीडर्स हैं इसी दुनिया के।